28 नंबर से शुरू होगा आज। चलिए 28 में 4-5 प्रश्न है ना। 1 नंबर देखिए पहले इसका क्या कह रहा है कि कॉट ए प्लस बी बट्टे दो, ए प्लस बी बट्टे दो बराबर 10 सी बट्टे दो। चलिए देखिए है तो बहुत आसान, एक समझ जाइएगा तो सारा बना लीजिएगा। चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, देखिए लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो देखिए क्या होगा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। तो चलिए अभी तो इतना तक आप जानते हैं कि ए बी सी को जोड़ के 180 डिग्री होता है। एक बात हम कहते हैं अपने मन से कर लीजिए, इसमें क्या लिख दीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, है ना, दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए। तो जब क्या हो जाए, यहां पर हम कोण का अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सीधा ए बी सी। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर 180 बट्टे 2। इधर भी ना 2, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ दे रहे हैं ना। अच्छा अब थोड़ा प्रश्न में देखिए, यहां पर a प्लस बी बोला है ना, तो a प्लस बी का एक अलग पेयर बना लेते हैं और c को अलग कर देते हैं। तो बताइए a प्लस बी बट्टे 2 और प्लस सी बट्टे 2 इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि अभी भी लघुत्तम लेंगे तो ये a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 ही होगा, है ना। तो बराबर में ये कट जाएगा तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना। बताइए अब इस a प्लस बी को एक साइड रखा है ना, तो हम ए प्लस बी वाले को रहने देते हैं और सी वाले को इधर भेज देते हैं। देखिए ए प्लस बी बट्टे 2 बराबर 90 माइनस सी बट्टे 2 होगा ना। अब देखिए आपको जो यहां पर अगर हम बात करें LHS RHS का है नहीं, वैसे ये अभी LHS RHS सिर्फ बता रहे हैं। आप बताइए सिर्फ कि LHS RHS 2 पार्ट यहां पर है ना, अगर हम बोले तो आप ऐसा कीजिए, आपको सिर्फ बाएं तरफ का देखना है, किधर का, बायां तरफ का। अब बायां तरफ क्या है, कॉट, तो दोनों तरफ कॉट अपने मन से लगा देना है, क्योंकि बाएं तरफ में कॉट है तो कॉट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए हमको कॉट ए प्लस बी बट्टे 2 होगा ना, और यहां क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस सी बट्टे 2। ये ऐसे ही रहेगा, कॉट ए प्लस बी डायरेक्ट है तो ब्रैकेट नहीं देना है, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बट्टे 2। और आप अब क्या जानते हैं कि कॉट है ना यहां पर, और 90 में से जब घट जाता है तो वो रह जाता है, पता है ना। तो कॉट का उल्टा क्या हो जाता है, 10, और 90 में से घटा क्या, सी बट्टे 2, तो क्या हो जाएगा, सी बट्टे 2। यही लाने के लिए बोला था कि कॉट ए प्लस बी बाई 2 बराबर 10 सी बाई 2। देखिए कॉट ए प्लस बी बाई 2 बराबर 10 सी बाई 2 आ गया। तो ये हो गया आपका 1 नंबर का उत्तर। अभी चलिए इसके साथ 2 नंबर का देखते हैं, वो थोड़ा अलग है। ये ऐसा ही बनेगा तो सारा ऐसा ही, लेकिन उसमें क्या है वो देखिए पहले क्या है। देखिए कॉस बी प्लस सी बट्टे 2, कॉस बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर साइन ए बाई 2, साइन ए बाय 2 है ना। चलिए अब इसको बनाते हैं। देखिए फिर यही बात हम लोग लिखेंगे, क्या हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बोलिए, या उसी को योग फल बोलता है किताब में, ठीक है, योग फल कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब हम सीधा चलते हैं, इसको लिखते हैं। बताइए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा ना। अब फिर वही बात कीजिए जो हम लोग इस प्रश्न में किए हैं, 2 से भाग, क्योंकि यहां पर भी 2 है ना, तो 2 से भाग दे दीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, है ना। देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी
प्लस सी बट्टे 2, है ना, अब बराबर 180 बट्टे 2, है ना। देखिए 2 लाने का और एक मकसद है यहां पर 2 से भाग देने का, एक ही नहीं कि बट्टा में 2 दिया था, दूसरा मकसद ये भी है कि 180 को हमको 90 भी बनाना है, क्योंकि जब 90 बनेगा तभी जाके अपना रूप चेंज करेगा, है ना। अब देखिए यहां पर इस साइड, इस बार देखिए बी प्लस सी को एक पेयर में रखा है और ए को अलग, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बट्टा 2 प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, अब बराबर में ये कितना हो जाएगा 90, ये खत्म। अब बताइए b प्लस सी को इधर रखा है ना, तो इधर रख दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा b प्लस सी बट्टे 2 बराबर 90 माइनस ए बट्टे 2। अब देखिए क्या बोले थे इस प्रश्न में कि बायां साइड वाला को देखिए, बोले थे ना, तो बायां साइड में क्या है कॉस, तो कॉस लगा दीजिए, कॉस b प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस 90 माइनस ए बट्टे 2, तो यहां क्या हो जाएगा ये cos b प्लस सी बट्टे 2 बराबर साइन ए बट्टे 2। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि cos साइन में बदल जाता है। ये हो गया आपका 28 का 1 और 2। पहले इसको उतारिए, फिर हम लोग देखेंगे इसका अगला 3 नंबर, है ना। आइए 3 नंबर पर चलते हैं। क्या है साइन ए प्लस बी बाई 2, साइन ए प्लस बी बट्टे 2 बराबर कॉस सी बट्टे 2, है ना। 4 नंबर भी इसका लिख ही लेते हैं। क्या है सेक ए प्लस बी बट्टे 2 बराबर कोसेक सी बट्टे 2। चलिए अब इस दोनों को एक साथ बनाएंगे, उसके बाद एक इसका और बचेगा। चलिए अभी आपको क्या बोले थे, जैसे ही इसको लिखे सबसे पहले क्या लिखना है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसको आगे बढ़ाइए, आप क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब इसके बाद क्या करते थे, देखिए ये बहुत सिंपल प्रश्न है, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, भाग दे दीजिए दोनों तरफ, क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर 180 बट्टे 2। अब देखिए क्या क्या पकड़ा, ए प्लस बी, तो हम लोग भी ए प्लस बी का एक पेयर बना लेंगे और सी बट्टे 2 का एक, और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 90। अब ए प्लस बी को इधर रखा, बाकी को भेज दिया, तो भेज देंगे हम लोग भी ए प्लस बी बट्टे 2 बराबर 90 माइनस सी बट्टे 2। अब बताइए यहां क्या लिया हुआ है साइन, तो हम लोग भी साइन ले लेंगे, साइन ए प्लस बी बट्टे 2 बराबर क्या हो जाएगा ये साइन 90 माइनस सी बट्टे 2। आगे बताइए ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी बट्टे 2 और ये साइन 90 माइनस थीटा बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस सी बट्टे 2। देखिए यही लाने के लिए बोला है, आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे प्रूव्ड, या हिंदी में लिखना हो तो सिद्ध हुआ। चलिए अब इस पर चलते हैं, यहां फिर क्या लिखेंगे, यहां पर पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तब क्या लिखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब आगे दोनों, अरे बोलने में क्या पैसा लग रहा है कि दोनों तरफ 2 से भाग, या नहीं समझ रहे हो, जब इतना आसान है इसको नहीं समझिएगा तो क्या समझिएगा, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर 180 बट्टे 2। अब बताइए फिर इसमें भी ए प्लस बी को पकड़ लिया, तो हम लोग भी क्या करेंगे ए प्लस बी का एक पेयर और सी का एक अलग करेंगे, ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक, आगे बताइए इधर पहले भेजिए दीजिए, तो ए प्लस बी बट्टे 2 बराबर 90 माइनस सी बट्टे
2। अब बताइए सेक लिया है इधर तो हम लोग भी ले लेंगे सेक a प्लस बी बटे 2 बराबर सेक 90 माइनस सी बटे 2। अब बताइए ये तो ऐसे ही रहेगा सेक a प्लस बी बटे 2 और सेक बदल जाता है किस में, कोसेक में, कोसेक सी बटे 2 यही लाने के लिए बोला था। आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे प्रूव्ड और हिंदी में अगर लिखना हो तो हिंदी में लिखेंगे सिद्ध हुआ। चलिए अब उतारिए इसको, तब इसका एक 5 नंबर बचा है वो देखेंगे। चलिए एक आखिरी प्रश्न है इसका 5 नंबर 28 का 5। देखिए क्या है, 10b प्लस सी बटे 2, 10b प्लस सी बटे 2 बराबर क्या है, कॉट ए बटे 2। हाँ कॉट ए बटे 2। चलिए इस पे कुछ नहीं करना है, जैसा इसका 1 नंबर है बिल्कुल उसका सारा नकल है समझिए। वही बात लिखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। अब इसको आगे बढ़ाइए तो क्या लिखे थे हम लोग, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। इसके बाद फिर एक बात लिखे थे, क्या लिखे थे, अब तो याद हो गया ये बात, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, भाग दे दीजिए, जब लिख दिए तो वो काम कीजिए, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 180 बटे, अब यहाँ पर b प्लस सी को पकड़ लिया तो एक पेयर 1 बट्टा a बट्टा 2 और दूसरा b प्लस सी बट्टा 2 बराबर में कितना 90। b प्लस सी को इधर रखा था तो a बट्टे 2 इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा b प्लस सी बट्टे 2 बराबर 90 माइनस a बट्टे 2। अब यहां पर क्या लिया है 10 तो आप भी 10 ले लीजिए, 10 b प्लस सी बट्टे 2 बराबर 10 90 माइनस a बट्टे 2। ये क्या रह जाएगा ऐसे का ऐसे ही 10 b प्लस सी बट्टे 2 और ये क्या हो जाएगा कॉट a बट्टे 2। जो लाना था वो आ गया तो हम क्या लिखेंगे प्रूव्ड। अब देखिए अभी किसी के मन में ये नहीं चला था, हम फिर भी बता देते हैं कि आप लोग ये नहीं बोले कि अगर यहाँ 10 लिए, जैसे यहाँ पर 2 से भाग दिए हैं तो लिखे हैं दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो यहाँ भी 10 लिए तो दोनों तरफ 10 लेने पर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हम क्या लिखते हैं यहाँ पर बताइए कि 10 लेने पर, 10 के साथ जब तक कोई एंगल नहीं हो तब तक उसका कोई महत्व नहीं है, बताए हैं ना। तो 10 का थीटा कैसे लिख सकते, क्योंकि थीटा का काम तो ये बी प्लस सी बटे 2 करेगा, तो क्या हो जाएगा 10 थीटा इंटू बी प्लस, तो एक के साथ दो थीटा नहीं रह सकता है, इसीलिए हम मन ही मन मान लिए हैं। मन में क्या माने हैं कि हम दोनों तरफ 10 लिए हैं, पिछला में साइन लिए थे, कॉस लिए थे, कॉट लिए, जब भी लिए थे। अभी देखिए उतारिए नहीं, अभी जगह है तो हम लोग 29 का एक प्रश्न देख लेते हैं, है ना। देखिए 29 नंबर, इसमें भी 3 प्रश्न है। एक देखिए कहता है कि 3 थीटा और 0 से 3 थीटा और 0 थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण हो, तो देखिए क्या कहता है कि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए, लाना है आपको थीटा बराबर 24 डिग्री, ये लाना है, थीटा का मान 24 डिग्री लाना है। तो देखिए करते क्या है हम इसको, आप कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं, तो ध्यान में दीजिएगा इधर मेरे तरफ। बताइए इस साइन 3 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि अभी भी क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है ना। तो थीटा के जब 3 थीटा लिए हैं तो अभी क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस 3 थीटा बराबर साइन थीटा, यही है ना, कुछ परिवर्तन हुआ नहीं। अब क्या लिखेंगे इसको, कॉस ये रहने दीजिए थीटा माइनस 6 डिग्री, दोनों तरफ कॉस कॉस है तो ये कट जाएगा, लेकिन मन ही मन कटेगा, बोले काट नहीं सकते हैं, मन ही मन कट जाए। तो क्या लिखेंगे इसको 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री, है ना।
आप इस 90 को उधर भेज दीजिए। क्यों? चर अचर का नियम पढ़े हैं ना कि चर एक साइड और अचर एक साइड। या तो आप 90 को या किसी को, देखिए इधर थीटा माइनस में है बड़ा वाला, इसी को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये थीटा और ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में 3 थीटा, ये 90 इधर प्लस में है और ये -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6। अब ये क्या हो गया 4 थीटा, 3 थीटा और 1 थीटा क्या हो गया, अब बराबर 90 6 96, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 96/4। अब काट दीजिए इसको 24 में, तो थीटा का मान कितना आया 24 डिग्री। जितना बोला था उतना आ गया, तो हम क्या लिखेंगे कि प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आप पहले इस दोनों को उतारिए, फिर 29 नंबर का हम लोग देखेंगे 2 और 3। चलो अब 29 का 2, 29 2 देखिए 2 नंबर क्या कहता है कि sin 3 थीटा बराबर cos 2 थीटा, है ना, तो थीटा का मान 18 डिग्री होगा, ये बताइए, है ना, यही लाना है आपको, थीटा बराबर 18 डिग्री। तो चलिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग पिछले प्रश्न में किए थे आप वैसे इसको चेंज कर सकते हैं। बताइए, हम इसको हाँ ठीक है 90 -3 थीटा लिख सकते हैं इसको। अभी ये क्या है, sin 3 थीटा ही है, बराबर में ये cos 2 थीटा। दोनों तरफ फिर देखिए cos cos हो गया, तो cos से cos खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर 90 -3 थीटा बराबर 2 थीटा। अब बताइए इस 3 थीटा को इधर भेज देते हैं, माइनस में है प्लस में आ जाएगा, तो 90 बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा और प्लस 3 थीटा। 2 थीटा और 3 थीटा बराबर कितना 5 थीटा बराबर कितना 90, तो थीटा बराबर इसको क्या लिखिएगा 90/5, तो थीटा बराबर कितना 18 पंचे 90। जो बोला था वो आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये प्रूव्ड हो गया। आइए इसका 3 नंबर देखते हैं। पहले 3 नंबर थोड़ा बड़ा है, तो हदियाना नहीं है कि बड़ा है तो भारी है, नहीं। देखिए 3 नंबर क्या दिया हुआ है, cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2 sin है ना, हाँ sin 90 माइनस थीटा। तो आपसे क्या बोल रहा है कि cot थीटा बराबर क्या होगा, ये बताइए। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे, है वही प्रश्न ये भी, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। आइए आप एक बात बताइए हमको कि हम ये जो है इधर वाले को कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर ये √2 और sin 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं cos थीटा, इसको लिख सकते हैं। आप एक बात और जानते हैं कि हम लोग पहले 5-6 क्लास से पढ़े हैं और आप लोग को 9-10 में बहुत पढ़ा है ये बात कि एक जाति का आदमी एक तरफ रहता है ना। तो बताइए ई cos थीटा ई प्लस में sin थीटा, है ना, ये जो cos थीटा है इस दोनों के बीच में क्या है गुना, ये जो अपने जाति के पास जाएगा तो कौन चीज में भाग में, तो क्या हो जाएगा पूरा के बटा में cos थीटा हो जाएगा। अब बराबर में ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर √2। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cos थीटा बटे cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा बराबर में √2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये cos थीटा खत्म। आइए यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट गया तो कितना बचा 1 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा को क्या कहते हैं tan थीटा, तो इसको हम 1 प्लस tan थीटा लिख सकते हैं अब बराबर में √2। अभी तुरंत आपको यहाँ पर बताए थे जाति वाला बात, तो ये अचर पद है ना, तो वो अपने अचर पद के साथ जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर √2 माइनस 1। अरे बाबा ये क्या हो गया, tan थीटा का मान आ गया, हमको बोला किसका था cot थीटा का, उल्टा हो गया। कहाँ का उल्टा होगा, आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है ना। आप इस tan थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हैं बराबर √2 माइनस 1। अरे बाबा गलती तभी भी है, यहाँ तो केवल cot थीटा बोला था, मेरा क्या आ गया 1/cot थीटा। कोई बात नहीं है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 हम मान सकते हैं ना। इसको पूरा को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या कोना कोनी गुना जो बोलिए। अब ये क्या हो जाएगा
रूट 2 माइनस 1 इंटू कॉट थीटा, अब बराबर में ये 1 से होगा ना। अब बताइए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और जो गुना में रहता है वो कहां चला जाता है, भागा में रूट 2 माइनस 1। तो मन में ये नहीं सोचिएगा कि अभी ये उत्तर हो गया है ना। क्यों नहीं हुआ है? इसलिए नहीं है उत्तर, क्योंकि ये रूट जो क्या है वो नीचे में है, और रूट कभी नीचे में नहीं। तो रूट को नीचे से हटाने का क्या तरीका है, परिमेयकरण करना। तो बताइए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे रूट 2 माइनस 1। अब परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, बीच का चिन्ह बदल देते हैं और उसी चीज से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर, तो क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 प्लस 1। आगे बढ़ाइए ई कॉट थीटा बराबर रूट 2 प्लस 1, ऊपर में 1 से गुना होगा तो वैसे ही ना। बताइए ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। बताइए कॉट थीटा बराबर क्या रूट 2 प्लस 1, अब बट्टा में रूट 2 का स्क्वायर कितना 2 और 1 का स्क्वायर कितना 1। बताइए कॉट थीटा बराबर कितना रूट 2 प्लस 1 बट्टा 1। 1 बट्टा में हो या न हो कोई फर्क पड़ता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कॉट थीटा बराबर रूट 2 प्लस 1, और ये हो गया आपका उत्तर। इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। नहीं तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। अगली मुलाकात सुबह के 5:30 बजे।